आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को चलो समझते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं x नाम का, और इस वेरिएबल में मैं 5 असाइन करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं y नाम का, और इस y के अंदर भी मैं क्या असाइन करता हूं, 5, सेम डेटा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं पाइथन के शेल में ये पूछूंगा x इज y। क्या पूछूंगा मैं, x इज y, ये मेरा एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। तो आप बताओ इसका आंसर मुझे ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा? सर ट्रू है, ट्रू होगा। ट्रू मिलेगा सर। x वेरिएबल लिया, उसमें असाइन कराया 5 को, y एक वेरिएबल लिया, उसमें असाइन कराया अगेन 5 को। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज y। देखो इज लिखते ही इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि इज एक ऑपरेटर है और वो एक रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन के लिए। देखते हैं आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू। लेकिन मैं आपसे मेरा एक डाउट पूछना चाहता हूँ। मेरा डाउट ये है कि ये वाला चीज x के अंदर जो वैल्यू है वो ही y के अंदर वैल्यू है क्या? अगर यही मुझे चेक करना होता तो मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर भी है। बताओ कौन सा ऑपरेटर है, सोच के बताओ। रिलेशनल में से भी मेरे पास कोई ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर सर वो जिसे हम डबल कंपैरिजन इक्वल ऑपरेटर भी कहते हैं। डबल इक्वल्स टू वाला। हाँ, वो इक्वल्स ऑपरेटर है ना, डबल इक्वल्स टू नहीं कहते, वो इक्वल्स ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x जी सर। इक्वल्स y, ठीक है। मैंने प्रेस किया एंटर, ये भी ट्रू दे रहा है। तो अब मेरा सवाल क्या, आपके दिमाग में भी ये सवाल आ चुका होगा। सवाल क्या है बोलो? सर अगर ये यूज कर सकते हैं तो हम ये ही यूज कर रहे हैं, ये वाला। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है इज इक्वल्स टू, तो फिर हमें इस इज का क्यों जरूरत, यही है ना सवाल। हाँ सर। तो चलो इसका जवाब जानते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। ये वाला इज का और ये वाला इक्वल्स ऑपरेटर का वर्किंग डिफरेंट है। दोनों का जी वर्किंग सर। एंटायरली डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों का अलग अलग काम है और ये दोनों सेम काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपको ये समझना होगा, जब मैंने यहाँ x और y नाम का वेरिएबल बनाया है ना, जब मैंने यहाँ पाइथन के अंदर x और y नाम का वेरिएबल बनाया और इनमें वैल्यू असाइन कराया, तो एक्चुअली कैसे ये चीजें हो रहा है ना। चलो वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बाउंड्री और राइट साइड में मैं कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, जब आप x नाम का कोई वेरिएबल बना रहे होते हैं और उसमें कोई वैल्यू आप जब असाइन कर रहे होते हैं, जैसे 10, ओके, तो ये रैम के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है आप जानते हो? मैं बताता हूँ। देखो ये है अगर रैम, तो इस रैम के अंदर ये वेरिएबल कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली एक वेरिएबल बन रहा है जिस वेरिएबल का नाम है x। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या फिर जैसे हम अक्सर समझते हैं कि यहाँ पर 10 स्टोर हो रहा होगा, तो ये पाइथन के नजरिए से गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है। और ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा और वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह। इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा 10, समझ रहे हो? 10 तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, x उस 10 को पॉइंट कर रहा है। x उस 10 को कैसे पॉइंट कर रहा है ये मैं बताता हूं। देखो 10 अगर रैम के अंदर स्टोर्ड है तो 10 का कोई ना कोई एड्रेस होगा। यस सर। तो 10 का एड्रेस 20,765, ठीक है। तो ये इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो हो क्या रहा है, ये जो 20,765 लिखा है ना, ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। 20,765
765। समझ में आ रहा है? सर ये तो लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, लिंक लिस्ट नहीं, पॉइंटर। हाँ पॉइंटर, हाँ। हाँ, तो ये x बेसिकली एक पॉइंटर जैसा है। समझ में आया? अगर जी सर। हम पाइथन के अंदर x असाइन 10 लिख रहे होते हैं तब क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। x एक पॉइंटर है जो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है 10। अब देखो, ये जो पॉइंटर है ना, या ये जो वेरिएबल बना इसका नाम है x, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना इसका कोई नाम नहीं होता है। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका कोई नाम नहीं होता है, इसका सिर्फ एड्रेस होता है। जी सर। ओके, इतना समझ में आ गया? आपको ये थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल गया, लेकिन अब आपको एक्चुअल नॉलेज देते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पर शेल ओपन करता हूँ, शेल में जूम इन करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ ये x is y जब लिखा तो ट्रू क्यों दिया, है ना? तो देखो यहाँ पर x का मैं एड्रेस जानना चाहता हूं। मेरा मतलब x के अंदर क्या रखा हुआ है वो मैं देखना चाहता हूं, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, देखो हमें पता है x पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो x के पास 20,765 एड्रेस होगा, है ना? तो मैं एड्रेस देखना चाहता हूँ x के पास क्या एड्रेस है। तो देखो मैं कैसे देखूंगा, हमारे पास id नाम का एक फंक्शन है पाइथन में। id ऑफ x जब आप लिखोगे तो x का अंदर क्या एड्रेस है वो ये बता देगा। ये लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। ये x के अंदर का एड्रेस है और मैं y के अंदर का एड्रेस भी देखता हूं। y नाम का वेरिएबल बना हुआ है, उसके अंदर का एड्रेस कंपेयर करके देखो, दोनों के पास जो एड्रेस है वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम है। तो इसीलिए जब हमने इज लिखा तब इसने यस ट्रू दिया, क्योंकि इज बेसिकली ये 5 को चेक नहीं कर रहा था। इज किसको चेक कर रहा था? एड्रेस चेक कर रहा था। एड्रेस चेक कर रहा था, एड्रेस को। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से बता दूं, लेकिन आपका भी डाउट होगा कि दो वेरिएबल के पास सेम एड्रेस कैसे आ गया, है ना? सर मे बी उनकी वैल्यू सेम है इसलिए। हाँ, तो पाइथन के अंदर एक मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी है। वो क्या करेगा, अगर आपने एक वेरिएबल बनाया उसमें 5 असाइन किया और दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें भी सेम वैल्यू असाइन किया है, तो वो क्या करेगा, दूसरा जो वैल्यू वो भी सेम ही तो है। सेम होने की वजह से नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा वो, मेमोरी को बचाने के लिए वो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन वेरिएबल तो नया बनेगा। y नाम का वेरिएबल तो यहाँ बनेगा। तो देखो मैं बना के बताता हूँ, यहाँ देखो ये y नाम का वेरिएबल तो बनेगा, लेकिन ये y भी इसी 10 को पॉइंट करेगा, इसी 10 ऑब्जेक्ट जो है इसी को पॉइंट करेगा। अभी हमारा जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल है या जो मैं यहाँ पर सिंटेक्स दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने x और y का वैल्यू 5 दिया है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर भी 5 लिख देता हूँ। और सर जो इक्वल्स वाला ऑपरेटर है वो डेटा देखना, वो सर वो डेटा देखना, वो डेटा कंपेयर करता है, वो डेटा कंपेयर करता है। लेकिन इज जो ऑपरेटर है वो डेटा कंपेयर नहीं करेगा, एड्रेस कंपेयर करता है। अब देखो y भी इसको पॉइंट किया है, तो 5 का एड्रेस ही तो है 20,765, तो y के पास भी क्या आएगा 20,765, इसीलिए इज ने ट्रू दिया। तो अब आपको समझ में आया इज में और इक्वल्स ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? यस सर। लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूंगा ना, यहाँ पर अगर मैंने लिखा y असाइन 10, तो क्या होगा आप जानते हो? अब अगर मैं आईडी ऑफ y चेक करूंगा तो मैच करके देखो क्या y का आईडी अब सही आ रहा है, सेम आ रहा है क्या? नो सर। अब क्या हो गया, जैसे मैंने y असाइन 10 किया तो रैम के अंदर क्या हुआ, ध्यान से देखो। देखो मैंने क्या लिखा, y असाइन 10, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना y नाम का वेरिएबल के अंदर अपडेट हो गया, 5 जो था वो चला गया और अब कौन आया, अब 10 आया। जैसे ही 10 आया तो क्या हुआ, रैम के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बना,
यहाँ बना लेता हूँ छोटा सा, एक नया ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर 10 वैल्यू असाइन हुआ या जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर हुआ, और ये जो y है ना, ये y अब 5 को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये y अब पॉइंट कर रहा है इस नए ऑब्जेक्ट को, 10 को। 10 को। इसलिए अब उस 10 का अगर एड्रेस होगा तो वो एड्रेस अलग होगा, यस सर। और वो वाला एड्रेस किसके अंदर आ गया, y के अंदर आ गया। वो वाला एड्रेस y के अंदर आ गया। तो y के अंदर जो एड्रेस है एक- पुराना वो हट गया, नया एड्रेस आ गया। हाँ बोलो। सर ये जैसे हम तो यहाँ पे दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं, उनका एड्रेस कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सर हम यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल कंपेयर करें तो एक्स वाई जेड और जेड और लेंगे सर, और 3 वेरिएबल के साथ वर्क कर सकते हैं या ला? तीनों में वैल्यू सेम असेम करना चाहते कंपेयर, हैं? हाँ सर सेम करते हैं। चलो तो आपके अकॉर्डिंग में कुछ ऐसा कर देता हूँ। मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर 5 असेम किया, साथ ही साथ में मैं रैम बना के आपको दिखाना चाहूंगा। एक बड़ा सा रैम बनाया हमने। रैम का कंसेप्ट इससे पहले आपको पता था या नहीं? तो अब देखो, मैंने जैसे ही x असाइन 5 लिखा ना, तो x नाम का एक वेरिएबल बना, ये रहा वो वेरिएबल, और साथ ही साथ में एक ऑब्जेक्ट भी बना, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 वैल्यू असाइन हुआ, और इस ऑब्जेक्ट का कोई एक अपना एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ADDR1, इसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। x के अंदर ये एड्रेस 1 चला जाएगा, 1 वाला एड्रेस, ये इसका एड्रेस इस ब्लॉक का। y असाइन 5 करते, y नाम का भी एक और वेरिएबल बनाएगा, और मेमोरी मैनेजमेंट के चलते ये y भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, बजाय ये कोई नया ऑब्जेक्ट बनाए 5 के लिए और उसको पॉइंट करे, ठीक है। इसके पास भी सेम एड्रेस आ जाएगा। देन मैं क्या कर रहा हूँ, z के अंदर भी 5 असाइन कर रहा हूँ, तो एक और वेरिएबल बन जाएगा z नाम का, वो भी सेम किसको पॉइंट करने लगेगा, इसी 5 को, उसके अंदर भी सेम एड्रेस आएगा। अब अगर मैं इस x का आईडी, इस y का आईडी और इस z का आईडी चेक करूंगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पर जूम करता हूँ और यही काम करता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, x में असाइन कर रहा हूँ 5, y वेरिएबल बनाया और उसमें भी असाइन कराता हूँ 5, देन z वेरिएबल बनाया और उसमें भी मैं असाइन करा रहा हूँ 5। ओके, अब मैं चेक करना चाहता हूँ x, सबको साथ में चेक करके देखें, इज y इज z, देखो ट्रू आ रहा है ना। अगर मैं आईडी ऑफ x चेक करूंगा और आईडी ऑफ y चेक करूंगा, मतलब y किस डेटा को अपने अंदर स्टोर रखा हुआ है, और आईडी ऑफ z अगर मैं चेक करूंगा, तो देखो x, y और z भले ही 3 अलग अलग वेरिएबल्स है, वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है, इससे उस एक ही ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वही ये तीनों अपने पास रखेगी। तो देखो आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो इन तीनों पे, वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर, सेम है। और मेरे ख्याल से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इस ऑपरेटर का। अब हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटर है वो है इज नॉट। तो इज नॉट क्या करेगा, इज ऑपरेटर आपको जो वैल्यू देना चाहती है, इज नॉट उसको इन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर ट्रू देना है तो ये फॉल्स देगा। तो यहाँ पर मैं चेक करके देखता हूँ, x इज नॉट y, तो क्या देगा ये, उसका ऑपोजिट फॉल्स देगा सर। समझ में आ गया, इज और इज नॉट कंप्लीट। यस सर।